नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नीतीश और गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करने के पहले आज मध्य प्रदेश के तमाम दर्शकों को IBC 24 परिवार की ओर से नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब रुक करते हैं सुर्खियों की ओर। सीएम हाउस में महानवमी पर आज कन्या भोज कार्यक्रम। सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे कन्या पूजन। इछावर विधानसभा में चुनावी सभा को भी करेंगे संबोधित। कांग्रेस में टिकट वितरण के बाद बगावत। कमलनाथ के घर के बाहर भारी हंगामा। पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने की कोशिश। टीकमगढ़ में भी बीजेपी के टिकट का विरोध। पूर्व एमएलए के श्रीवास्तव ने बीजेपी से दिया इस्तीफा। कार्यकर्ताओं की अनदेखी का लगाया आरोप। कन्या भोज के नाम पर बच्चियों को किया गया अगवा। अब तक पुलिस को नहीं मिला कोई सुराग। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस। वर्ल्ड कप में भारत की लगातार 5वीं जीत। न्यूजीलैंड को 4 विकेट से भारत ने हराया। विराट ने बनाए 95 रन। समी ने झटके 5 विकेट। और हेडलाइंस के बाद शुरुआत करेंगे गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश की। और सबसे पहले मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान के आज के कार्यक्रमों से आपको अपडेट कर दें। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान सीहोर के दौरे पर रहने वाले हैं। इछावर के दौरे पर आज वो रहेंगे, जहां दिवाड़िया गांव पहुंचेंगे। आपको बता दें इछावर विधानसभा क्षेत्र में आज वो प्रचार करेंगे। दिवाड़िया गांव में चुनावी सभा को भी संबोधित करने वाले हैं। तो आज सीएम शिवराज सिंह चौहान का सीहोर जिला का ये दौरा रहने वाला है। 1 दिवसीय उनका ये दौरा, जहां इछावर विधानसभा क्षेत्र में वो जनता से संवाद करने वाले हैं, सभा को संबोधित करेंगे। इछावर विधानसभा क्षेत्र के दिवाड़िया गांव में आज चुनावी सभा का आयोजन किया गया है, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे और चुनावी सभा को भी यहां पर वो संबोधित करने वाले हैं। तो आज सीएम शिव जिले के दौरे पर रहने वाले हैं। आज के कार्यक्रमों से आपको अपडेट कर रहे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान के। आज सीहोर जिले के दिवाड़िया गांव वो पहुंचेंगे, जहां चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और प्रत्याशी के पक्ष में यहां पर चुनाव प्रचार करेंगे। मध्य प्रदेश भाजपा ने विधायक प्रहलाद लोधी को पवई विधानसभा का प्रत्याशी बनाया। अब विरोध किया जा रहा है। इसके विरोध में भाजपा नेता संजय नगायच के निवास पर पवई विधानसभा के हजारों भाजपा कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी भी यहां पर की गई। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता कल पहुंचे थे। तस्वीरें भी आप देखिए। कार्यकर्ताओं ने अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर यहां से टिकट नहीं बदला जाता है तो 26 अक्टूबर को 10,000 भाजपा कार्यकर्ता सामूहिक रूप से इस्तीफा देंगे और आगे की स्ट्रैटेजी तय की जाएगी। तो सामूहिक इस्तीफे की यहां पर कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है और 1-2 नहीं बल्कि 10,000 से ज्यादा लोग सामूहिक इस्तीफे की बात कर रहे हैं। तो बीजेपी के बगावती सुर आप देखिए, तस्वीरें भी आप देखिए। पन्ना में कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया है और सामूहिक इस्तीफे की बात अब कही जा रही है। पवई विधानसभा का जो प्रत्याशी बनाया गया है लोधी को, उसके बाद लगातार यहां पर विरोध के सुर देखे जा रहे हैं, बगावती सुर नजर आ रहे हैं। सामूहिक इस्तीफे की चेतावनी अब कार्यकर्ताओं ने दी है और कहा है कि अगर यहां से टिकट नहीं बदला जाता है तो 26 अक्टूबर को सामूहिक इस्तीफा दे दिया जाएगा भाजपा से। सभी ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने जो पवई विधानसभा में टिकट दी है बहुत गलत व्यक्ति, अयोग्य व्यक्ति को दी है। हम सभी कार्यकर्ताओं ने जन भावनाओं को देखते हुए, कार्यकर्ताओं की भावनाओं को देखते हुए ये तय किया है कि इसका विरोध होना चाहिए, इसकी टिकट बदली जाना चाहिए। अन्यथा सामूहिक रूप से सभी भारतीय जनता पार्टी से 4 दिन 5 दिन बाद रिजाइन करेंगे और 10,000 लोगों के साथ में फिर आगे की रणनीति तैयार और तय करेंगे। इधर बड़वानी के पानसेबल विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर विरोध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जब से कांग्रेस ने चंद्रभागा किराड़े को यहां से प्रत्याशी घोषित किया, तब से ही स्थानीय कार्यकर्ताओं में खासी नाराजगी नजर आ रही है। कार्यकर्ताओं ने पहले पुतला दहन कर विरोध जताया और अब कार्यालय के सामने कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाते हुए किस तरह से नारेबाजी की, तस्वीर आप देखिए। जयस कार्यकारिणी अध्यक्ष राजू पटेल का कहना है कि पार्टी हाईकमान लगातार कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर रहा है। वहीं बीते 6 महीने से कार्यकर्ता आलाकमान को जानकारी भी
दे रहे हैं कि चंद्रभागा किराड़े का क्षेत्रों में काफी विरोध है। कार्यकर्ताओं का यह भी कहना है कि अगर उनकी बात को नहीं सुना जाता तो वो निर्दलीय उम्मीदवार घोषित कर उसे भारी वोटों से जिताएंगे। इस मामले में कांग्रेस जिला अध्यक्ष वीरेंद्र दरबार का कहना है कि आलाकमान को वस्तुस्थिति से वो अवगत करवाएंगे। एक ही सुर में कहना है कि देखिए, हमारे द्वारा नहीं, कार्यकर्ता के द्वारा आज स्वागत करने के लिए गए थे कार्यालय काले झंडे लेकर, क्योंकि कार्यकर्ता पिछले 6 महीने से कांग्रेस संगठन को बार बार अवगत करवा रहे हैं। उम्मीदवार का सर्वे अनुसार चयन किया जाए। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने सर्वे करवाया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आखिर में नतीजा वही की वही है। टिकट का विरोध शुरू से है और काफी बड़ी मात्रा में विरोध हो रहा है। हम उसको समझ रहे हैं और मैं जिला कांग्रेस की ओर से कोशिश भी कर रहा हूं कि हमारे लोगों को समझाइश दी जा सके, पर फिर भी इसके अलावा वस्तु स्थिति जो बन रही है उसकी रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस और ऑल इंडिया कांग्रेस को करेंगे और इसका जो भी निर्णय होगा वो कांग्रेस हाईकमांड करेगा। इधर सतना के नागौद विधानसभा सीट से पहली बार कांग्रेस पार्टी ने महिला कार्ड खेला और डॉक्टर रश्मि सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। रश्मि सिंह 2018 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़ी थी। कांग्रेस प्रत्याशी रश्मि सिंह से खास बातचीत की संवाददाता मृदुल पांडे ने। चुनावी आगाज हो चुका है, प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। सतना की नागौद विधानसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। नागौद विधानसभा से कांग्रेस ने रश्मि सिंह को प्रत्याशी बनाया है। रश्मि सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सीधे बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को, जिन्होंने मुझ पर भरोसा जताया, अपने क्षेत्र की जनता जनार्दन और कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहूँगी। और रही बात यहाँ पे किला भेदने की, तो उस पर यही कहूँगी कि जनता जनार्दन ने पूरा मूड बना लिया है। आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी वहाँ से भारी बहुमत के साथ जीतने जा रही है और मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। किन मुद्दों को लेके आप इस बार चुनावी मैदान में हैं? पहले तो मैं यही कहूँगी कि क्षेत्र का विकास और जनता की समस्याओं का समाधान ही मेरी हमेशा प्राथमिकता रही है और रहेगी भी। आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी ही बारगी बांध का पानी लाने का काम करेगी और आपको भरोसा और विश्वास दिलाती हूँ कि इस क्षेत्र की बिटिया बहू होने के नाते, बहन होने के नाते, आपकी ये बहन बिटिया बहू जल्द ही बरगी बांध का पानी लाने का काम करेगी और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाइए। क्योंकि आने वाले समय में हम सभी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी जनहित के मुद्दे को लेकर आप सभी के बीच में मैदान में आई हुई है। तो ये थी रश्मि सिंह जी, जो कि नागौद सीट से कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, जीत का दम भर रही हैं। लेकिन देखना होगा कि जनता जनार्दन जीत का तिलक किसके माथे पे लगाती हैं। मृदुल पांडे, IBC 24 सतना। इधर अशोकनगर विधानसभा की अगर बात करें तो यहां से बहू को टिकट ना मिलने पर कांग्रेस नेता अनीता जैन ने परिवार सहित पार्टी से इस्तीफा दे दिया। अनीता जैन की बहू आशा दोहरे प्रबल दावेदार यहां से थी, मगर पार्टी ने हरि बाबू को टिकट दिया। इधर मंदसौर की मल्हारगढ़ विधानसभा से टिकट ना मिलने पर कांग्रेस नेता श्यामलाल जोगचंद ने भी मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को उन्होंने नामांकन दाखिल करने की बात कही है। वहीं अधिकृत प्रत्याशी परशुराम सिसोदिया का रोते हुए एक वीडियो अब वायरल हो रहा है। साथ ही वो ये कहते भी नजर आ रहे हैं कि उन्हें पार्टी ने अधिकृत किया है, लेकिन अब उनके खिलाफ अफवाह फैलाई जा रही है। तो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में किस तरह से विरोध हो रहा है प्रत्याशियों को टिकट ना मिलने पर, ये आप तस्वीर देखिए। टिकट ना मिलने पर कई लोग नाराज नजर आ रहे हैं, कुछ इस्तीफा दे रहे हैं तो कुछ बगावती सुर दिखा रहे हैं। कहीं रोते हुए वीडियो मंदसौर में वायरल हुआ तो वहीं अशोकनगर में तो एक पूरे परिवार ने ही इस्तीफा दे दिया है। टिकट नहीं दिया कोई बात नहीं है। टिकट 2013 में भी कटा था, टीवी पर नाम चला था, लेकिन उसके बाद भी फ़ोन आए थे, सांत्वना दी थी, बुला के सांत्वना दी थी कांग्रेस पार्टी ने, सभी नेताओं के, सिंधिया जी के, सबके फ़ोन आए, उन्होंने सांत्वना दी। लेकिन इस बार तो किसी का फ़ोन ही नहीं आया। भले हम लोगों को टिकट नहीं दिया कोई बात नहीं है, लेकिन उसके बाद भी कम से कम उन लोगों को फ़ोन करके हमसे बात करनी चाहिए। उन लोगों ने ना तो हमें फ़ोन किया, ना हमारा फ़ोन उठाया। कल नामांकन दाखिल करूंगा और INC से ही करूंगा। मुझे उम्मीद है मेरे साथ अन्याय हुआ, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है और मैं प्रयास करूंगा कि कांग्रेस पार्टी का हाईकमान पुनर्विचार करेगा और मेरे साथ न्याय होगा।
तो आज पूरे देश में नवमी मनाई जा रही है और आज राजधानी भोपाल में सीएम हाउस में महानवमी पर विशेष कार्यक्रम किया जाएगा। कन्या भोज का आज यहां पर आयोजन किया जा रहा है, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी साधना सिंह कन्या पूजन करेंगे। 500 कन्याओं को आज सीएम हाउस में भोजन कराया जाएगा और भोपाल की सभी सीटों के बीजेपी प्रत्याशी भी इस कन्या भोज कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो अमूमन सीएम शिवराज सिंह चौहान को हमेशा ही देखा गया है, वो कन्या पूजन हर कार्यक्रम में करते ही हैं, लेकिन आज तो नवमी है और आज की परंपरा ही है कन्या भोज करवाने की। और ऐसे में सीएम हाउस में आज 500 कन्याओं को भोजन कराया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ ही उनकी पत्नी भी कन्या भोज कार्यक्रम में शामिल होंगे और इसके साथ ही भोपाल में जितने भी प्रत्याशी हैं वो सभी इसमें शामिल होंगे। सभी 7 विधानसभा सीटों के बीजेपी प्रत्याशी भी आज सीएम हाउस पहुंचकर कन्या भोज के इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो एक तरफ सीएम हाउस में कन्या भोज कराया जा रहा है, दूसरी तरफ कल राजधानी भोपाल में ही कन्या भोज के नाम पर 2 बच्चियों की किडनैपिंग कर ली गई है। आपको बता दें कि भोपाल से 2 बच्चियां अगवा हो गई थी। कन्या भोज के नाम पर बच्चियों को किडनैप किया गया था। बच्चियों का पता लगाने में पुलिस इस वक्त जुटी हुई है, यानी अब तक पुलिस के हाथ इस पूरे मामले में खाली हैं। हालांकि सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में ही आखिरी बार इन दोनों बच्चियों को एक महिला के साथ जाते वो नजर आ रही है। सीसीटीवी फुटेज से अब सुराग जताया जा रहा है और लेकिन ये जानकारी भी सामने आ रही है कि ये सीसीटीवी फुटेज जो है इसके आधार पर पुलिस जांच तो कर रही है, लेकिन कल से लेकर आज तक इन दोनों लापता बच्चियों का कोई सुराग अब तक नहीं मिल पाया है। राजधानी भोपाल से बड़ी खबर, जो बच्चियां कल लापता हुई थी, जिनका किडनैप कर लिया गया था, जो जानकारी सामने आई थी कि कन्या भोज के नाम पर दोनों बच्चियों को ले जाया गया था, लेकिन उसके बाद बच्चियों की किडनैपिंग कर ली गई। कन्या भोज के नाम पर बच्चियों को अगवा किया गया था। अब तक पुलिस के हाथ इस पूरे मामले में खाली हैं। अब तक पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल पाया है इन दोनों ही बच्चियों का। आखिर दोनों बच्चियां कहां गई और इस वक्त किस हालात में है, इसकी कोई जानकारी पुलिस के पास अब तक नहीं है। अगवा बच्चियों का कोई सुराग अब तक पुलिस को नहीं मिला है। राजधानी भोपाल की ये बड़ी खबर, जहां पर कल कन्या भोज के नाम पर 2 बच्चियों की किडनैपिंग की गई थी। दोनों बच्चियों का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरप्रीत कौर रिन इस वक्त राजधानी भोपाल से हमारे साथ जुड़ रही हैं। हरप्रीत, लगभग 24 घंटे हो चुके हैं बच्चियों के किडनैपिंग के, अब तक कोई सुराग बच्चियों का नहीं लग पाया है। पुलिस के हाथ अब तक आखिर कैसे खाली? बिल्कुल, देखिए, बहुत हैरान करने वाली बात यह है कि तलैया थाने की जो पुलिस चौकी है उसके ठीक सामने से ये दोनों बच्चियां अगवा की गई हैं और अपने दर्शकों को जानकारी देना चाहेंगे इस पूरे मामले में। एक बड़ा अपडेट है कि बच्चियां कल नहीं बल्कि परसों सुबह से अगवा हुई हैं, गायब हुई हैं। 44 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। पुलिस ने हालांकि अपने स्तर पर इन्हें ढूंढने की कोशिश की, ये नहीं मिली। कल ये खबर मीडिया में सामने आई, तब भी जानकारी पुलिस ने छुपाने की कोशिश की, लेकिन खुलासा हो गया कि बच्ची कल नहीं बल्कि परसों सुबह से गायब हैं। इन्हें तलाशने की पूरी कोशिश की जा रही है। अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने अलग अलग 5 टीमें गठित की हैं। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। जो 2 महिलाएं इन्हें लेकर निकली हैं उनकी पूरी जानकारी सोशल मीडिया में वीडियो और फोटो दिए गए हैं, लोगों को दिखाए जा रहे हैं ताकि इनके बारे में कोई जानकारी मिल सके। लेकिन अभी तक पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला है, इनके हाथ खाली हैं। रेत घाट पर आखिरी लोकेशन इन दोनों महिलाओं की मिली है। एक बच्ची, इसमें बताना चाहेंगे कि महज 11 महीने की है, जिसे गोद में लेकर ये महिलाएं गई हैं, और दूसरी बच्ची 10 साल की है, जिसे उंगली पकड़कर ये अपने साथ ले गई हैं। दोनों महिलाओं की लोकेशन अभी यहाँ पर पता नहीं चल पा रही है, लेकिन माना जा रहा है ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है, बच्चों की तस्करी का मामला है। इन दोनों बच्चियों को ले जाया गया है। इसके साथ ही पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश यहाँ पर करने का दावा कर रही है, लेकिन अभी तक हाथ खाली है। हैरान करने वाली बात यहाँ पर यह है कि आचार संहिता लगी हुई है, पग पग पर पुलिस है, तैनात है, गाड़ियों की चेकिंग यहाँ पर की जा रही है, लेकिन बच्चियों को 2 महिलाएं पुलिस के नाक के नीचे से निकाल के ले गई। पुलिस अभी तक उन्हें तलाश नहीं पाई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जी, निश्चित तौर पर कन्या भोज के नाम पर जिस तरह से अगवा किया गया और अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं, कई गंभीर सवाल भी खड़े होते हैं। खबर पर नजर बनाकर रखिएगा हरप्रीत। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर आपको शिवपुर से बता दें, जहां पर माता के पंडाल में भीषण आग लगी है। बताया जा रहा है कि पंडाल में आग लगने का कारण अब तक अज्ञात है। आग लगने से सामान जलकर खाक हुआ है। किसी तरह से लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। कोतवाली थाना क्षेत्र के पंडित पाड़ा के पास की घटना बताई जा रही है, जहां पर दुर्गा पंडाल में भारी भीड़ थी, लेकिन इसी बीच पंडाल में अचानक आग लग गई। हालांकि अब तक ये जानकारी सामने नहीं आ पाई है कि पंडाल में आग लगी कैसे, कारण अब तक अज्ञात है। जिस वक्त ये आग लगी उस वक्त भारी भीड़ थी और लोगों ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई।
सुरेश भारद्वाज हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुरेश, इस वक्त क्या स्थिति है? देखिए, अभी स्थिति सामान्य है, क्योंकि वहाँ जैसे ही सूचना मिली थी आग लगने की, वहाँ तत्काल पुलिस फोर्स पहुंच गया था और लोगों की सहायता से वहाँ आग बुझा ली गई थी। लेकिन जब तक पांडाल का पूरा सामान जलकर खाक हो चुका था, और सबसे बड़ी बात बता दें कि इसमें कुछ लोग सो भी रहे थे जिनको बाद में आभास हुआ आग लगने का, और वहां से भाग के उन्होंने अपनी जान भी बचाई। मौके पे तत्काल पुलिस के साथ साथ बड़े वरिष्ठ अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, एडिशनल एसपी सब पहुंचे और जायजा लिया और जानने का प्रयास किया कि आखिर आग लगने का कारण क्या है। क्योंकि जिस तरीके से ये मंदिर में रखी हुई झांकी है और पांडाल के साथ साथ एक पक्की बिल्डिंग भी बनी हुई है जिसमें ये झांकी लगी हुई है, तो आग लगने का कारण अभी तक पुलिस को भी समझ में नहीं आया। और आसपास के जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो भी कह रहे हैं कि ऐसी कोई वहां पे ऐसी चीज नहीं है जिससे आग लग सके, क्योंकि जो दिया जलता है वो भी काफी दूर रखा रहता है और वो सुरक्षित था दिया। तो आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं लग पाया। पुलिस ने अभी अज्ञात कारणों में इसका हवाला दिया है और FIR करने की भी बात कही है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया स्वदेश। द सिंधिया स्कूल का 125वां स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। शनिवार को आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, तो वहीं दूसरे दिन रविवार को सिंधिया ओल्ड बॉयज एसोसिएशन यानी कि SOBA आइकन अवार्ड्स का शानदार आयोजन किया गया। इसमें स्कूल से पढ़ी देश और दुनिया की कई जानी मानी हस्तियों ने सम्मानित किया। देश दुनिया में मशहूर ग्वालियर के सिंधिया स्कूल का 125वां स्थापना दिवस भव्य रूप से मनाया गया। पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल मंगूभाई पटेल और CM शिवराज सिंह चौहान समेत कई दिग्गज और स्कूल के पुराने छात्र शामिल हुए। इसी कड़ी में रविवार को सिंधिया ओल्ड बॉयज एसोसिएशन यानी कि SOBA आइकन अवार्ड्स का आयोजन किया गया। समारोह में IBC 24 के एडिटर इन चीफ रविकांत मित्तल को मीडिया और एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। ये मुझे बहुत खुशी है कि IBC 24 के एडिटर इन चीफ होते हुए मुझे अवार्ड मिला है। मैं अपने साथियों से यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको जीवन में अच्छा करना है तो उसके केवल 2 ही मंत्र हैं कि आप मेहनत से काम करें और ईमानदारी से करें। उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है कि आप अपने जीवन में अच्छा काम कर सकें। तो लगे रहिए, जमे रहिए और डट कर काम करिए। सिंधिया ओल्ड बॉयज एसोसिएशन ने मीडिया और मनोरंजन के अलावा दूसरे फील्ड में बेहतर काम करने वाले स्कूल के पुराने छात्रों को भी सम्मानित किया। इस अवसर पर स्कूल के पुराने छात्र बेहद उत्साहित दिखे। अच्छा लगा और मैं क्या कहते हैं SOBA जिन्होंने ये कमेटी, जिन्होंने ये अवार्ड्स का प्लानिंग किया और ये आइडिया था जिनका कि ऐसे अवार्ड्स देने हैं, बहुत अच्छा लगा क्योंकि उन्हें सारे 60 साल के बैचेस में इतने हमें पता चला कि इतनी महान हस्तियां हैं हमारे स्कूल में जिनके बारे में हमें पता नहीं था। तो इन अवार्ड्स के जरिए हमें जाना कि भाई इतना अच्छा काम कर रहे हैं हमारे SOBA के मतलब स्कूल के छात्र, तो बड़ी इंस्पिरेशन मिली, उनसे प्रेरणा मिली और हम इससे प्रेरित होते हैं, हम और अच्छा काम करेंगे। कितने लोगों को आज मैं मिला जिनको शायद मैं 40 साल के बाद मिल रहा हूँ, तो आप निश्चित उनको जानते थे कि बचपन में उनके साथ रहे हो, तो आज आप उनको मिल रहे हो तो बहुत खुशी हो रही है। क्योंकि हर कोई अपने जीवन में व्यस्त रहता है, हर किसी का अपना काम है, लेकिन आज इतने सारे लोगों ने अपना समय निकाला और स्कूल में आए, तो ऐसा मौका लाइफ में बहुत कम आता है। तो मेरे ख्याल से जितने भी लोग यहाँ अटेंड कर रहे हैं सबके लिए बहुत खुशी का दिन है। यहाँ के छात्रों ने दुनिया भर में न सिर्फ नाम कमाया है बल्कि सिंधिया स्कूल के नाम को भी आगे बढ़ाया है और यही वजह रही कि 125वां स्थापना दिवस बेहद शानदार रहा और इस मौके पर स्कूल ने अपने पुराने छात्रों को न सिर्फ याद किया बल्कि उन्हें मंच पर बुलाकर सम्मानित भी किया। और इसी खास खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे आप देखिए छत्तीसगढ़ की खबरें। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।